गुड इवनिंग आप सबको। आज का जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ वो एक बीकॉम का है, बीकॉम सेकेंड सेम का है और यूनिट 2 का है। इशू ऑफ राइट शेयर्स। इशू ऑफ राइट शेयर्स का ऊपर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो इशू ऑफ राइट शेयर्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है और मतलब किस के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए ये जो कंपनी होते हैं ये राइट इशू और राइट शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं, मतलब व्हाई द कंपनी issues right share in the market and what is the meaning of right shares. We will see something about right shares and this right share is of BCom second sem honors subject. Let us see what is there in this chapter. And this video I will be trying to cover some of the theories, and in the next upcoming videos I will be trying to explain you the sums also or the practical problems also. So let us see what is there in the book. You may be seen there in the screen that I have written there the meaning of right shares, and let me tell you what is right shares. What is right shares actually? Let me see the book and read out, and then I will explain you. The issue of shares by an existing company to its existing shareholder as per the provision of section 62 of the Companies Act 2013 is known as right issue. Right issue is directly offered to its all existing shareholders of the company in proportion to their current holding on the that date. इसका मतलब ये है, जो कंपनी बहुत आगे से चल के आ रहा है, ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया है, 6 महीना हो गया कंपनी स्टार्टअप हुआ और वो कंपनी राइट शेयर इशू कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो नया कंपनी है वो राइट शेयर इशू नहीं करेगा और नहीं कर सकता है। यहाँ में क्या बोला है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज, मतलब जो सालों से वो कंपनी चल के आ रहा है, बहुत पुराना कंपनी है, और राइट शेयर किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ऐसा नहीं है कि आज 1 महीने पहले 2-3 शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट किया उनको दे दिया, ऐसा नहीं है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मतलब जो पहले से ही इस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहा है, मतलब वो एग्जिस्टिंग से बहुत पहले से वो कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर चुका है, मतलब शेयर्स, वो कंपनी के शेयर्स खरीद चुका है। तो यही बोला है। और उसका बाद क्या बोला है, राइट शेयर इज डायरेक्टली ऑफर्ड टू इट्स ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू देयर करंट होल्डिंग डेट। इसका मतलब ये है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको जो राइट शेयर दिया जाएगा, किस किस प्रकार से दिया जाएगा। जो वो लोग का, जो यहाँ में बोला है बुक में जो दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का एक प्रोपोर्शन होता है। ये प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर किसी इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर जो है वो किसी कंपनी में 10 शेयर्स खरीद चुका है और उसी का हिसाब में, वो एक प्रोपोर्शन की तरफ से बता रहा हूँ मैं, बाद में एग्जांपल भी दे दूँगा आपको। सपोज़ कोई इन्वेस्टर 10 शेयर खरीद चुका है और कंपनी चाह रहा है कि वो राइट शेयर इशू करे, तो जिस इन्वेस्टर के पास 10 शेयर्स ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से वो 10 शेयर्स खरीद चुका है और नया करके 2 शेयर्स कंपनी इशू करना चाह रहा है, वो जो इन्वेस्टर जिसका पास 10 शेयर्स है उसी को मिलेगा, बाकी जिसका पास 10 शेयर्स नहीं है उनको राइट शेयर्स नहीं मिलेगा। तो फिर हम दूसरे देखते हैं कि इसमें मतलब एक कंपनी जो है ये राइट शेयर क्यों इशू करता है, उसको देखते हैं हम। बाद में मैं आपको सिर्फ मीनिंग ही दिखाऊंगा स्क्रीन में, बाकी सब मैं दिखाऊंगा नहीं। अभी मैं बुक्स देख के रीडिंग करने के बाद फिर से उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, जो कंपनी होता है ये जो राइट शेयर इशू करता है, मतलब ये डिस्काउंट रेट में इशू करता है। जो एग्जिस्टिंग, मतलब सपोज़ अगर कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, 10,000 शेयर इशू कर दिया और एक शेयर का दाम है 10 रुपीज़ ईच, मतलब पर शेयर का दाम है 10 रुपीज़ ईच करके। तो जब कंपनी राइट शेयर इशू करेगा तब डिस्काउंट में करेगा, 10 से नीचे में करेगा। अगर एग्जिस्ट, मतलब जो पहले शेयर्स था, रेट था सपोज 10 रुपीज़ था, जो
जो अभी राइट शेयर इशू करेगा वो थोड़ा डिस्काउंट में करेगा, मतलब 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 10 में से 10 नहीं करेगा, थोड़ा डिस्काउंट में राइट इशू करता है। तो इसमें जब भी राइट इशू शेयर करते हैं कोई कंपनी ने, एक लिमिट टाइम दिया जाता है उनको, ताकि वो शेयर होल्डर्स जो है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, वो अपना शेयर को बाय कर सके। और इसमें देखिए यहाँ में क्या बोला है, राइट शेयर्स क्यों इशू करता है, और राइट शेयर जब इन्वेस्टर्स खरीदते हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को। राइट शेयर जब खरीदते हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि इसका अगला जो टॉपिक है जिसमें है इशू ऑफ बोनस शेयर्स, लेकिन बोनस में इन्वेस्टर्स को पैसा कंपनी को पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ में जो है इशू ऑफ राइट शेयर्स, इनमें कंपनी को पैसा पे करना पड़ता है। तो यहाँ में अभी और एक चीज़ बता दें कि ये जो कंपनी है राइट शेयर इशू क्यों करता है, किस काम के लिए ये राइट शेयर इशू करता है। तो देखिए जब भी एक कंपनी किसी भी तरह का मतलब सर्कमस्टेंसेस से गुजरता है कि या उसका कुछ लॉस हो गया, या तो उसका कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या कुछ उसको बिजनेस में एक्सपांड करना है और इसका उधारी में है, अगर ऋण में है, वो किसी को पैसा देना है, तो तभी ये एडिशनल कैपिटल राइज करने के लिए ये इशू करता है। मतलब जब भी उनको पैसे का ज़रूरत होता है कि किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, या किसी से वो उधार लिया है वो उधारी को देना है, और बिजनेस को एक्सपांड करना है, तभी ये कंपनी राइट शेयर इशू करता है मार्केट में। ये हो गया क्यों कंपनी इशू करता है राइट शेयर मार्केट में। तो अभी देखो इसमें क्या बोला है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं राइट शेयर मतलब का एग्जांपल अब मैं बताने वाला हूँ। सोचो अगर मतलब लेट अस से that a company owns 10,000 shares of 10 each. Company have 10,000 shares of 10 each. Among that, company announce right issue company announce in the ratio 2:6 shares. इसका मतलब ये है कंपनी जब भी ये शेयर्स मतलब इशू करता है, ये किस तरह का इशू करता है। यहाँ में जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि कंपनी में 10,000 शेयर्स है, उसमें से कंपनी ने सोचा है कि हमें राइट इशू मार्केट में मतलब इशू करना है, राइट शेयर्स मार्केट में इशू करना है। तो वो किस तरह से करेगा, अगर 2 शेयर्स किसी को चाहिए, मतलब 2 राइट शेयर्स जो इन्वेस्टर्स खरीदने चाहते हैं, उनका पास 6 राइट शेयर्स होना पड़ेगा। 2 राइट शेयर्स खरीदने के लिए 6 एग्जिस्टिंग शेयर्स पहले से होना पड़ेगा। ये एक मैं थोड़ा देर पहले जब मैं उसका मीनिंग को बता रहा था, तब मैंने बोला था कि एग्जिस्टिंग शेयर्स मतलब जो शेयर होल्डर्स होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको जो राइट शेयर मिलते हैं वो किस तरह से मिलता है, एक प्रोपोर्शन होता है। यही एक प्रोपोर्शन है कि जिसको 2 राइट शेयर्स खरीदने हैं, उनका पास एग्जिस्टिंग 6 शेयर्स होना पड़ेगा, तभी वो 2 राइट शेयर्स खरीद सकते हैं। ये हो गया देखो। और तभी कंपनी एलिजिबल होगा कि राइट शेयर खरीदने के लिए। जिसका पास 6 एग्जिस्टिंग शेयर्स है कंपनी में, वही इन्वेस्टर्स एलिजिबल है और राइट शेयर खरीदने के लिए। यही मैं आप लोग को बता दिया कि थोड़ा बहुत मैंने राइट शेयर के बारे में बता दिया। मैं और भी कोशिश करूंगा आप लोग को अच्छी तरह से समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्पोर्टेंस ऑफ राइट शेयर्स और कुछ अलग टॉपिक भी इसमें ऐड करूंगा, और मैं राइट शेयर्स का जो साम्स है, इलस्ट्रेशंस है और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको भी मैं आप लोग को सॉल्व कर पाऊँगा, मतलब कुछ साम करवाऊँगा। तो बाकी देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा भी बहुत समझा पाया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में।